हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। माई सेल्फ राहुल फ्रॉम लखनऊ। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? सो दोस्तों, मेरे साथ है मेरी स्टूडेंट जो कि बहुत एक्साइटेड है। हेलो, गुड इवनिंग। क्या नाम है? वंदिता। वंदिता, कौन सी कार चला रही हो? मैं चला रही हूँ ऑल्टो K10 VXI प्लस। ओके, तो ये तो नई गाड़ी है आपकी जी, है ना? कार चलाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही इनको, क्योंकि इन्होंने काफ़ी टाइम पहले सीखा था और चला भी रही हैं, बट अभी नई गाड़ी है तो थोड़ा सा बस मैं देखना चाह रहा हूँ कि इनकी ड्राइविंग कैसी है। अभी कोई डाउट्स हैं या जो भी मतलब कहीं पे कोई प्रॉब्लम आ रही है तो, क्योंकि हमारे घर की बच्ची है तो आज ट्रैफिक में मैं इसको लेके जा रहा हूँ। और चौराहों पे थोड़ा सा भीड़ वाले एरिया में, जैसे मुंशी पुलिया है और पॉलिटेक्निक चौराहा हो गया, हाई कोर्ट हो गया, आपका कमता हो गया, स्लो, वहाँ पे कैसे कार को कंट्रोल करना है और टर्निंग के टाइम कितना क्लच लेना है, फर्स्ट गियर में कार को मूव करते वक्त क्या हमें फुल क्लच रिलीज़ करना चाहिए, हाफ क्लच रिलीज़ करना चाहिए, बम्पर टू बम्पर कार को कैसे चलाना है, नज़र कहाँ रखनी है ट्रैफिक में। तो ये सारी चीज़ें आज मैं कराने वाला हूँ। और हालांकि चला ले रही है, बस थोड़ा सा ध्यान देना। अब यहाँ पे थोड़ा सा अलर्ट रहना, हमें सीधा चलना है। अब ट्रैफिक में ना आपका क्लच पे पैर हमेशा कंटिन्यू रहेगा, थोड़ा सा ध्यान से, हाँ ध्यान से हाँ। ज़्यादा राइट नहीं जाना है, स्लो रोक लिया करो जब ऐसा कुछ हुआ करो। और आपका ना एक हाथ ना गियर लीवर पे रहना चाहिए, ठीक है? आप किसी ट्रेन व्यक्ति को अगर चलाते हुए देखोगे तो उसका लेफ्ट हैंड हमेशा गियर लीवर पे रहता है। होता है क्या है कि जैसे कि जब हम दोनों हाथ से स्टीयरिंग पकड़ते हैं ना तो स्टीयरिंग ऑटोमेटिक टाइट हो जाता है, क्योंकि स्कूटी की जो फीलिंग है ना वो आ जाती है कहीं न कहीं, जो नए नए लोग सीखे होते हैं। और जब आपका एक हाथ गियर पे होगा तो सेकंडों में, जैसे अभी मैंने आपको बताया ना कि सेकंड गियर से फर्स्ट कर लो, तो ये आप ऑटोमेटिक आप खुद ही कर लेती। अभी अपना स्पीड मेंटेन कर लो और बढ़ा लो, बढ़ा के हाँ चलो इसी लाइन में रखो, रैंडम में लाइन मत चेंज करो। और लाइन जब भी चेंज करना हो आपको तो सिग्नल्स का यूज जरूर करो। अभी सेकंड गियर कर लो। फर्स्ट गियर की जो स्पीड होती है बच्चा वो होती है 0 to 10, ठीक है? सेकंड गियर की होती है 10 to 20, 10 to 20। थर्ड गियर की होती है 30 to 40, फोर्थ गियर की 40 to 60, फिफ्थ गियर 60 अब। तो बस इसका हमेशा ध्यान देना। इसमें स्पीड मीटर में तो शो भी करता है, डिजिटल मीटर है कि कितनी स्पीड में आप चल रहे हो नॉर्मल। अब ये जो जर्क हो रहा है ना, ये पता है क्यों हो रहा है? क्योंकि एक्सेलेरेटर आप ऐसे दबा रही हो, ऐसे ऐसे करके, इसलिए। और दूसरी चीज, जो आप स्लीपर पहने हो ना वो अनकंफर्टेबल हो रहा है। या तो आप स्पोर्ट शूज पहन के चलाओ या विदाउट शूज विदाउट स्लीपर चलाओ, तो पैर का टच फील बहुत अच्छे से आएगा। वो जो स्लीपर है वो आगे पीछे स्लिप कर रहा है, एक्सेलेरेटर इक्वल नहीं पुश हो पा रहा है। और थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखना इनसे, क्योंकि ज्यादातर लोग यहाँ क्या करते हैं ना, बिना सिग्नल के गाड़ी को रोक लेते हैं और टर्न कर देते हैं। लेफ्ट घूमना हो या राइट घूमना हो, कहीं पे भी आप बिना सिग्नल के कभी भी नहीं टर्न करना। देखो सामने से रॉन्ग साइड आ रहा है, हाँ, देख के दोनों साइड। इधर भी बच्चा आपकी नजर, इसमें दिख रहा है आपको प्रॉपर? क्या दिख रहा है? आपके पिछले डोर का हैंडल दिख रहा है? पिछले डोर का हैंडल, हाँ। अब नहीं, कार विजिबल है बट डोर का हैंडल नहीं। आपका जो कार का पिछला डोर है उस पे, उसका जो हैंडल है वो इसमें आपको दिखना चाहिए। अच्छा, इसमें दिख रहा है? उसमें दिख रहा है। हाँ। अब नहीं दिख रहा है। अब स्लो कर लो, थोड़ा स्लो कर लो। अभी भी नहीं दिख रहा है। अच्छा, पीछे जो कार आ रही 700 SUV दिख रही है आपको? नहीं दिख रही है। अब दिखिए ब्लू वाली। नहीं, थोड़ा और पहले दिखना चाहिए। अब देखो। अच्छा चलो ध्यान से। अब थोड़ा हाँ, अब दिख रहा है। हाँ। बस यही चीज, ये सबसे इम्पोर्टेंट क्या है ना, आपका जो मिरर है वो सेट होना चाहिए आपकी हाइट के हिसाब से। आपको ज्यादा गर्दन नहीं घुमानी पड़े, बस आंखों की पुतलियों को आप हल्का सा लेफ्ट करो और आपको नजर आ जाए। लॉन्ग हॉर्न दे दो, बच्चा है, जाने दो। और जहां पे आपको लगे कि यहाँ पे मुझे रोकना पड़ सकता है, ठीक है, तो क्लच आप 10 to 20 मीटर पहले भी दबा सकते हो। क्लच 10 to 20 मीटर पहले दबा सकते हो। क्लच से इंजन फ्री हो जाता है, फिर आप जरूरत है तो ब्रेक लो, जरूरत नहीं है तो वापस क्लच को रिलीज कर दो, कार आपकी गियर में एक्टिव हो जाएगी। देखो कुछ लोग यहाँ रॉन्ग साइड से भी आते हैं। बच्चा, जो लोग रॉन्ग साइड से आते हैं ना उनको पासिंग डिपर दिया करो। हाँ ऐसे, हाँ, सिंगल रोड पे पासिंग डिपर बहुत हेल्प करता है। अब यहाँ पे देखो ट्रैफिक है अच्छा खासा। अब यहाँ पे बहुत प्यार से गाड़ी निकालना हमें, हाँ हाई कोर्ट की तरफ चलना है।
तो गाड़ी अपनी आप लेफ्ट रखोगे। और एक चीज का और भी ध्यान देना, ये साइडों का बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हम जाना हमें लेफ्ट, तो हमने गाड़ी राइट रख रखी है, अपना लेफ्ट ही रखना। और जब भी कभी येलो लाइट हो तो रोक लेना गाड़ी को, रेड लाइट जंप नहीं करनी है। इधर चलना ना बच्चा। अच्छा, थोड़ा सा स्लीपर निकाल के फिर चलाओ, दोनों स्लीपर हटा दो, हटा दो, हाँ हटा दो। अब जरा चला के दिखाओ। नहीं सही आ रहा है, हाइट थोड़ा सा पैर नहीं आ रहा है पक्का? हाँ थोड़ा। चलो फिर पहन लो, कोई नहीं, चलते चलते स्टीयरिंग छोड़ दो, पहन लो, आराम से पहन लो। चलो जाओ, हाँ जाओ जाओ, एक्सीलेटर लो, आप ब्रेक ले रही हो, ब्रेक ले रही हो, एक्सीलेटर लो, उधर एक्सीलेटर। जिसको चलाना आता है उसको बहुत डर लगता है पीछे बैठने से, पता है? जिसको चलाना आता है, जिसको नहीं आता है उसको नहीं डर लगता है। हाँ सीधा जाना, हाई कोर्ट से हम लोग यू टर्न मार के आएंगे। अब थोड़ा सा यहाँ रोड मर्च हो रहा है तो थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। हाँ राइट का सिग्नल देखो, राइट वाले ओआरबीएम को चेक करो, क्योंकि ऊपर से जो ट्रैफिक आ रहा है ना उससे हमें बच रहा है। अब सिग्नल ऑफ कर दो। आप सीधा सीधा सिग्नल अगर आप देते हो, 30 डिग्री स्टीयरिंग घुमाते हो तो सिग्नल ऑफ नहीं होता, ऑटो कट। जब आप 60 डिग्री 1.5 राउंड, अगर 1.5 राउंड 90 डिग्री, 1 राउंड जो होता है 60 डिग्री, अगर 1 राउंड लगभग आप घुमाते हो तो ऑटो कट हो जाता है टर्निंग वगैरह पे। बाकी सीधा सीधा जब आप सिग्नल देते हो तो ऑटो कट नहीं होता, तो सिग्नल आपको ऑफ करना पड़ेगा ध्यान से। और जब भी किसी को आप ओवरटेक करते हो तो वहां पे एक चीज का हमेशा ध्यान देना, लॉन्ग हॉर्न उसको पुश करना, ताकि वो कहीं ऐसा ना हो कि लेफ्ट और राइट दबा दे। राइट में जो व्हाइट पट्टी दिख रही है आपको, इस व्हाइट पट्टी से थोड़ा सा स्पेस बना के चलना, क्योंकि राइट में जितने भी रोड पे कील कांटे नट बोल्ट गिरते हैं वो धीरे धीरे खिसक के साइड में आ जाते हैं। तो ज्यादा राइट सटाओगे तो टायर पंचर हो जाएगा फिर। अब आप कौन सी गियर में हो? सेकंड गियर में हो। और स्पीड क्या हो रही है ये देखो, पता है? अभी नई गाड़ी 15 दिन में क्लच प्लेटें फूक जाएंगी, ठीक है? फर्स्ट गियर की स्पीड होती 0 to 10, सेकंड गियर की होती 10 to 20, समझ रहे? अभी आप 40 क्रॉस कर गई थी, देखा? वो ओवर स्पीड हो जाती। इंजन देख रहे थे कैसे साउंड कर रहा था। तो हर गियर की एक लिमिटेशन है। जैसे आपकी लिमिट है 20, 30, 50 kg वेट उठाने की हाईएस्ट, तो आप 80 kg नहीं उठा पाओगे ना। इसी तरीके से हर गियर की भी एक लिमिट होती है। जैसे कि आपको 30 प्लस चलना है तो आप 3rd गियर डाल लो, है ना? अगर आपको 40 प्लस चलना है तो 4th गियर डाल लो। अगर आप गियर डाउन कर रहे हो तो वहां पे स्पीड भी डाउन होगी, क्योंकि ये मैनुअल कार है। अगर ऑटोमेटिक होती तो इसे स्कूटी नहीं होती है। स्कूटी में क्या आप एक्सीलेट करो, गियर ऑटोमेटिक चेंज होते रहते हैं। बाइक में क्या है, वही चीज आपको गियर डाल डाल के स्पीड मेंटेन करना है। आप फर्स्ट गियर में एक्सीलेटर खींचोगे तो 40 की स्पीड में ऐसा लगेगा जैसे इंजन फटने को हो गया, साउंड करने लगेगा। स्टीयरिंग भी भारी चलेगी नहीं, वो इंजन खींचने लगता है ना, बहुत स्मूथनेस नहीं रहेगी और इंजन बहुत बुरी तरीके से साउंड करने लगता है, ठीक है ना? वो चीज। तो स्पीडोमीटर पे आपकी नजर इसलिए जानी जरूरी है। अगर आपकी गाड़ी में कहीं से इंजन ऑयल लीकेज हो गया तो उसका इंडिकेशन आएगा, अगर कूलेंट लीकेज हो गया तो उसका इंडिकेशन आएगा, अगर गाड़ी आपकी हीट कर रही है तो इंडिकेशन आएगा, टायर पंचर हो गया तो उसका इंडिकेशन आएगा, ठीक है ना? सीट बेल्ट नहीं लगा रखा तो इंडिकेशन आएगा, अगर आपका कोई डोर खुला हुआ है उसका भी इंडिकेशन आएगा। तो स्पीड मीटर पे बीच बीच में आपकी नजर जानी चाहिए। अब यहाँ पे बहुत प्यार से निकालना है आपको, क्योंकि यहाँ पे चलेगी कार आपकी बम्फर टू बम्फर, फर्स्ट गियर में चलेगी। अब अगली गाड़ी को कैसे जजमेंट करोगे? गियर नहीं देखते बेटा, चलती गाड़ी में गियर नहीं देखते हैं। अगर आपने गियर देखना स्टार्ट किया और अगले ने ब्रेक लगा दिया तब क्या करोगे? हाथ रख के फील कर लिया जाता है। हाँ, हमें सीधा चलना है। जैसे कि सपोज अगली गाड़ी से हमें कैसे डिस्टेंस मेंटेन करना है कि हम कितना, जब उसकी नेम प्लेट दिखनी बंद हो जाए, है ना? जिसकी नंबर प्लेट बम्फर पे लगी है उसकी नंबर प्लेट दिखनी बंद हो जाए। अब इसकी जब सामने डिजायर जा रही, बढ़ा के चलो स्पीड, इस डिजायर की नंबर प्लेट डिग्गी पे, तो इसके आपने बम्फर पे देखा 2 रेड कलर की लाइटें लगी हैं लेफ्ट और राइट में, वो दिखनी जब आपको बंद हो जाए इसका मतलब आप गाड़ी आगे नहीं बढ़ानी। उसके बाद भी 1.5 से 2 फीट का मार्जिन रहता है। हम लोग यहाँ से टर्न करेंगे राइट, यू टर्न मारेंगे। हाँ, अभी चलते रहो, गियर चेंज कर लो,
बस। अब देखो वो लाइटें दिखनी बंद हो गई, लेकिन अभी भी करीब करीब आपकी कार से उनकी कार में 2 से 2.5 फीट का मार्जिन है। हाँ, 2 से 2.5 फीट का मार्जिन है। ऊपर वाली लाइट से नीचे नीचे जो 2 लाइटें बम्फर पे हाँ, लगी वो हुई तो हैं, नहीं दिख हाँ, रही है। और बस वही दिखनी बंद हो जाए, उसके बाद आपको नहीं करना है। नहीं बढ़ाना। हाँ। राइट अब धीरे धीरे, हाँ, यू टर्न मारना, धीरे धीरे हल्का सा एक्सीलेटर, देखूं? हाँ, बहुत प्यार से। हाँ, जब भी कभी आप ट्रैफिक में कार चला रही, बस क्लच पे आपकी कमांड होनी चाहिए। क्लच पे कमांड है तो इशारों पे कार आपकी चलेगी। सारा गेम जो है क्लच का। बढ़ा लो, राइट चलना है हमें। हाँ, आराम से बस टर्न करो। किधर चलोगी? राइट। हाँ, तो राइट तो हम उधर से भी चल सकते थे। हाँ, चलो चलो, ले लिया, कोई नहीं कोई नहीं, चलो चलो। आपको हाई कोर्ट पहुंचना है। अच्छा, आपको हाई कोर्ट जाने की जल्दी है? ये सर्विस लाइन है। हाँ, सर्विस लेन में एक्चुअली आपको से आदत है मेरी चलाने की। अच्छा, हाँ, चलो अभी स्पीड मेंटेन कर लो और क्लच दबा के सेकंड गियर कर लो। गियर बदलते वक्त बच्चा आपका राइट वाला पैर ब्रेक पे आना कंपलसरी होता है, सेफ्टी पर्पस। अच्छा। हाँ, जब आप गियर, जिस वक्त आप 2 सेकंड के लिए गियर चेंज कर रही, हाँ, उस वक्त आपका पैर ब्रेक पे होना जरूरी है। स्लो कर लेना, स्लो कर लो, स्लो और स्लो, स्लो 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 स्लो। हाँ, देखो आंटी है ना इधर। चलो अब बढ़ा लो, फिर गियर देखा आपने। कोई बात नहीं, चलो मैं आपकी गलतियां बता रहा हूँ। हाँ भैया, वही बताना है। मैंने पिछली गाड़ी में बहुत कहा हमने इनसे कि उस गाड़ी में प्रैक्टिस कर कभी भी गियर लगाते वक्त गियर नहीं देखते हैं। अगर आपने गियर देखने की आदत डाल दी तो बिना देखे गियर लगा ही नहीं पाओगी आप। फिर उसमें आपको बहुत प्रॉब्लम होगी। फिर पता लगा रैंडम में अगले ने ब्रेक मार दिया, रात में क्या करोगी? टॉर्च जला के कहोगी कि गियर देखना है हाँ, सही मुझे। बात। फिर हाँ, और सिंगल रोड पे पासिंग डीपर का भी आप यूज किया करिए। नहीं करती हैं आप सिंगल रोड पे। 100 मीटर पहले देखो, सामने से जो बाइकें आ रही है उनकी सबकी एलईडी जल रही है लाइट, तो क्या उन्होंने जलाया? नहीं। 2018 के बाद जितनी गाड़ियां लॉन्च हो रही है एज ए सेफ्टी पर्पज, जब किसी बाइक की लाइट जल रही है, किसी की नहीं जल रही, तो जिसकी जल रही है उस पर आपको फोकस जा रहा है ना, आपका अट्रैक्शन एकदम उस पर जा रहा है, तो सामने वाले का माइंड एकदम से आता है कि भाई लाइट जल रही, तो अट्रैक्शन आता है, तो उससे सेफ्टी पर्पज आप एक्सीडेंट से बच सकते हो। तो इसलिए सिंगल रोडों पे सामने से जो भी व्हीकल आए, अगर आपको लग रहा है पासिंग डीपर, हॉर्न ना देके, जैसे अम्बेसडर आ रही, वो अपनी साइड में है, लेकिन अगर वो बीच में होती ना तो आप उसको 1 से 2 बार पासिंग डीपर देती। अभी जैसे कि आपने लेफ्ट दबाया लेकिन आपकी नजर लेफ्ट में नहीं थी। सबसे ज्यादा जो जरूरी होता है वो लेफ्ट वाला ORVM होता है, स्लो स्लो। हाँ देखो, वो जो बगल में खड़ा था वो 2 कदम पीछे हो गया, देखा? इसको नीचे कर लो, आंखों पे अगर धूप आ रही है तो जाने दो। आगे से लेफ्ट चलना है। हाँ, हम लोग वहां से लेफ्ट चलेंगे। थर्ड गियर की प्रैक्टिस करवाते हैं। हाँ, अभी 3rd 4th 5th सब डलवा देंगे, चिंता मत करिए। अभी इनको मरीन ड्राइव पे ले चल रहे हैं उधर, क्योंकि जो है अभी यमुना एक्सप्रेस। क्लच प्लेट सब एकदम यहाँ से लेफ्ट चलना है, ये कर देंगे हॉर्न आराम से। हाँ, अब यहाँ पे बहुत स्लो करके निकालना है आपको, अपना लेफ्ट ही दबा के रखना है। चलने दो धीरे धीरे, खड़ी नहीं करना है, गाड़ी में हल्का मोमेंटम रहना चाहिए, बस चलने दो। अब देखो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, देखा? नहीं, सेकंड में ही है। सेकंड में भाभी नॉर्मल गाड़ी चल सकती है। सेकंड में स्पीड हो या तो नहीं, मोमेंटम सेकंड गियर में अगर आप कार चला रहे हो और आपने नॉर्मल गाड़ी अगर टर्न करना है, आपने ब्रेक नहीं लिया है, तो सेकंड गियर में इतना RPM होता है ऑलरेडी कि आपकी गाड़ी धीरे धीरे मूव कर जाएगी। इतना RPM रहता है। ठंडा इसलिए नहीं कर रहा था क्योंकि वो बीच में था। सो दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।